हाय दोस्तों, पाइथन के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राइवेट वेरिएबल्स इन अ क्लास। तो किसी भी वेरिएबल को प्राइवेट, हम ये थोड़ा सा शुरुआत में कंफ्यूजन का विषय होता है कि प्राइवेट और पब्लिक वेरिएबल से क्या फर्क है। तो प्राइवेट का मतलब होता है कि ऐसे वेरिएबल जिनको हम चाहते हैं कि सिर्फ क्लास के अंदर ही एक्सेसिंग की परमिशन हो, वो प्राइवेट वेरिएबल्स कहलाते हैं। और ऐसे वेरिएबल जिनको हम चाहते हैं कि क्लास के बाहर भी एक्सेस हो सकें, उनको हम पब्लिक वेरिएबल्स बोलते हैं। मतलब आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि अगर अपने आप को आप तुलना करिए, तो जो चीजें बाहर से एक्सेसिबल हैं, जैसे आप बिल्कुल देख सकते हैं कि मेरी हाइट क्या है, मेरा कलर क्या है, ये तो पब्लिक चीजें हैं। लेकिन मैं क्या सोच रहा हूं, ये क्या है, प्राइवेट है। तो प्राइवेट डेटा ऐसे डेटा होते हैं जिनको क्लास से बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता, और पब्लिक डेटा ऐसे होते हैं जिनको क्लास से बाहर एक्सेस किया जा सकता है। तो सवाल उठता है कि हम लोग इनका इस्तेमाल कब करेंगे। तो कोई भी डेटा जिनको आप चाहते हैं कि क्लास के बाहर मैनिपुलेशन अलाउड हो, तो उनको आप पब्लिक कर सकते हैं, और जिनको क्लास से बाहर आप एक्सेसिंग सीधा नहीं देना चाहते, उनको आप प्राइवेट कर सकते हैं। जैसे हमारे थॉट्स, हम नहीं चाहते कि कोई भी आदमी जाने कि मैं क्या सोच रहा हूँ, तो ऊपर वाले ने इसको प्राइवेट कर दिया कि अगर मैं चाहूँ तो बता सकता हूँ, अदरवाइज कोई सीधा नहीं जान सकता कि मैं क्या सोच रहा हूँ। ठीक है, तो अगर इस चीज को समझना है प्रोग्रामिंग किससे, तो आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। जैसे एक क्लास मान लीजिए आपने बना लिया पर्सन। ठीक है, एक क्लास आपने पर्सन बना लिया। अब इसके अंदर आपने कंस्ट्रक्टर बना लिया। ठीक है, ये है। और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर आपने एक नेम लिया और एक आपने सपोज करिए, इसको छोड़ दीजिए, सिंपल लेते हैं ऐसे। जैसे हमने एक वेरिएबल बनाया रोल नंबर, और रोल नंबर कर दिया हमने 101, और सेल्फ डॉट नेम कर दिया हमने 102, अनुज। ठीक है, अब देखिए इस क्लास का मैं अगर ऑब्जेक्ट बनाऊं, जैसे मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया पी ऑब्जेक्ट इक्वल टू पर्सन, ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। और ऑब्जेक्ट में जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, आपको पता है कि पी ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीजें आ गई, एक रोल नंबर और एक उसका नाम। तो अगर मैं इसको प्रिंट कराना चाहूं, तो मैंने कहा प्रिंट कर दो भैया रोल नंबर इक्वल टू रोल नंबर की वैल्यू आप प्रिंट कर दो, क्या है, पी ऑब्जेक्ट डॉट रोल नंबर। ये आपने रोल नंबर प्रिंट कर दिया। और आपको नेम प्रिंट कराना है, तो आप क्या कर सकते हो, नेम इज इक्वल टू आपने कर दिया क्या, पी ऑब्जेक्ट डॉट नेम, ये कर दिया आपने। इसको अगर आप रन कराएं तो बड़े आराम से आपका रोल नंबर और नाम प्रिंट हो जाएगा। इसका मतलब आप देख सकते हैं कि जो क्लास के दो मेंबर वेरिएबल्स हैं, इन दोनों वेरिएबल्स को हमने क्लास के बाहर एक्सेस किया। सिर्फ हमने एक्सेस नहीं किया, हम इसको क्लास के बाहर मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं, जैसे हमने कहा यहाँ पर कि पी ऑब्जेक्ट डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू 102 और पी ऑब्जेक्ट डॉट नेम इज इक्वल टू यहाँ पर कमल। इसको हम मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैनिपुलेट करने के बाद अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रिंट, यहाँ पे मैंने कर दिया कि आफ्टर अपडेट। ठीक है, आप इसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। आप देखिए आपने इसको मैनिपुलेट भी कर दिया, तो आफ्टर अपडेट आपने रोल नंबर और नाम बदल दिया। लेकिन जनरली हम लोग इस तरह की चीजों को क्लास के बाहर अवॉइड करते हैं कि क्लास के जो मेंबर वेरिएबल्स होते हैं, हमारी कोशिश होती है कि उनको क्लास के अंदर ही चेंज करें, क्लास के बाहर एक्सेसिंग बहुत ज्यादा अलाउड ना हो। ठीक है, तो अगर आप क्लास के बाहर एक्सेसिंग उसको अलाउड करना, मतलब अगर आप उसको रोकना चाहते हैं, तो आप उसको करना चाहिए प्राइवेट। प्राइवेट कैसे कर सकते हैं, सिंपली वेरिएबल के नाम के पहले आप 2 बार अंडरस्कोर लगा दीजिए। ये 2 बार जैसे ही आपने अंडरस्कोर लगाया, तो ये प्राइवेट बन गया। ठीक है, अब जब प्राइवेट बन गया तो इस प्रोग्राम में आपकी एरर आने लगेगी। आप देखेंगे तो इस प्रोग्राम को जब आप रन कराएंगे तो इस प्रोग्राम में एरर आ जाएगी। अब ये कहेगा कि रोल नंबर और नाम एक्सेसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि आपने इसको क्या कर दिया, आपने इसको कर दिया प्राइवेट, और प्राइवेट करते ही क्लास के बाहर उसको एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब मसला आता है कि भाई क्लास के बाहर जब एक्सेस नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं, फिर इसको हम यूज कैसे करेंगे। तो यहाँ पर कंसेप्ट आता है सेटर एंड गेटर मेथड्स का। ठीक है, क्या कंसेप्ट आता है, सेटर एंड गेटर मेथड्स का, जो प्राइवेट वेरिएबल्स को यूज करते हैं। किस तरीके से, जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे नाम चाहिए तो मैंने एक फंक्शन बना दिया, रोल नंबर चाहिए तो मैंने कहा कि गेट रोल नंबर। ये क्या करेगा, ये सिंपल रोल नंबर को रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो रिटर्न कर दिया क्या,
सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर रोल नंबर, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपको नाम भी चाहिए तो आपने कहा डेफ गेट नेम, और यहां पर आपने कहा रिटर्न सेल्फ डॉट नेम आपने कर दिया, ठीक है। ये दो फंक्शन बन गए आपके। अब इसको सेट भी करना तो आप, ये तो गेटर मेथड होगा, अगर आपको सेट करना है तो आप सेट भी कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि डेफ सेट रोल नंबर, यहां पे आपने एक रोल नंबर दे दिया और आपने कहा कि सेल्फ डॉट, क्योंकि क्लास के अंदर तो प्राइवेट को आप एक्सेस कर ही सकते हैं, रोल नंबर इज इक्वल टू क्या कर दिया आपने, रोल नंबर इज इक्वल टू रोल नंबर, और डेफ सेट नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे नाम दे दिया आपने और आपने कहा सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपने जो बना दिया, जैसे अगर अभी आप इसको प्रिंट करेंगे, जैसे आपने कहा प्रिंट रोल नंबर इज इक्वल टू, अब रोल नंबर को हम सीधा एक्सेस नहीं कर सकते, अगर आप इसको एक्सेस करना है तो आप बिल्कुल करिए रोल नंबर को एक्सेस, लेकिन कैसे, पी ऑब्जेक्ट डॉट गेट रोल नंबर से, ठीक है, इस फंक्शन से आप करिए। उसी तरीके से आपको नाम चाहिए तो आपको नाम भी मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा, नाम मिलेगा पी ऑब्जेक्ट डॉट गेट नेम से, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने एक लॉक लगा दिया कि एक मिनट, ओहो, इन सारे फंक्शंस में आपको पता है कि पाइथन में सारे फंक्शन में एक सेल्फ तो लगता है, इसलिए सब में सेल्फ पास करना जरूरी है। आपने कर दिया सेल्फ और यहाँ भी सेल्फ, ठीक है। ये आप देखिए रोल नंबर आ गया। अगर इसको आप अपडेट भी करना चाहते हैं तो आप इसको अपडेट भी कर सकते हैं। कैसे अपडेट कर सकते हैं, पी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डॉट सेट रोल नंबर, आपने एक नया रोल नंबर दे दिया 102, और फिर हमने कहा पी ऑब्जेक्ट डॉट सेट नेम और एक नया नाम दे दिया, मान लीजिए कमल, ठीक है। और हमने यहाँ पे फिर से इसको कॉल कर लिया, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। यहाँ पर हमने कहा कि प्रिंट आफ्टर अपडेट, ये देखिए ये अपडेट भी हो गई, पी कहाँ कहीं गड़बड़ किया, POBJ है, अच्छा OBJ, यहाँ पे चेंज कर दीजिए, ये ठीक, ये हो गया आपका। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि जब आप नॉर्मल वेरिएबल बनाते हैं, पब्लिक वेरिएबल बनाते हैं तो क्लास के बाहर एक्सेसिबल होता है, जबकि आप प्राइवेट वेरिएबल बनाते हैं तो क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं होता। ये अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है कि किसी वेरिएबल को आप प्राइवेट वेरिएबल रखिए जिससे क्लास के बाहर उसको मैनिपुलेट ना किया जा सके, और क्लास के अंदर उसको मैनिपुलेट करने के लिए सेटर एंड गेटर मेथड्स को बनाते हैं जो क्लास के प्राइवेट वेरिएबल्स को अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। होपफुली आपको बात समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।